चोर से भी ज्यादा खतरनाक कामचोर होता है। जब कुछ काम होता है तो इधर उधर दांव काट जाता है। जब ज्यादा काम होता है तो डोल डाल चला जाता है। जिस दिन ज्यादा काम है उस दिन बोलता है तबीयत खराब है। और जब भोजन बन जाता है तो बैठ के खा लेता है, बोलता अब ठीक है। काम चोरों से घर घर में दिक्कत हो रही है। काम चोरों से हर पार्टी में दिक्कत हो रही है और काम चोरों से साधु समाज में भी दिक्कत हो रही है और काम चोरों से आश्रम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। काम चोर बहुत। और जो काम नहीं करता है उसको आराम भी नहीं मिलती है। आराम का सुख उनको ही मिलता है जो काम करते करते थक जाते हैं। और जो काम करते ही नहीं है, केवल आराम ही आराम करते हैं, आराम करते करते उनके पीठ में दर्द होने लगता है। कितनी महिलाओं को मैंने सुना है कि शरीर में मीठी मीठी दर्द हो रही है, तो मैंने कहा जलेबी जैसी मीठी है कि रसगुल्ला जैसी मीठी है? बोले शक्कर जैसी मीठी है। तो हमने कहा चाट लो दर्द को फिर। मीठी 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 दर्द, दर्द मोरे नस नस में, गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी। जो शरीर सक्रिय नहीं होता है उस शरीर में दर्द पैदा हो जाता है। और जो शरीर से पसीना बहता है, याद रखना वो पसीना ही तुम्हारी दर्द को दूर कर देता है। पसीना ही तुम्हारी दर्द को दूर करता है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। मेहनत अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। और थकने के बाद किया हुआ आराम सुखद लगता है। आज एक सज्जन मुझको मिले, मैंने पूछा तुम्हारा वजन कितना है? उसने बताया 1.25 कुंटल। बोले आपके मंडप में च्यवन आयुर्वेद की दवा बिक रही है, कोई ऐसी दवा हो जो वजन घटा दे तो दवा ले लो। तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि दवा खाओगे चम्मच भर और भात और दाल खाओगे बाल्टी भर, दवा की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। दवा क्या करेगी? मैंने उससे कहा सीधे 50 किलो वजन घटा लो। अभी उम्र 30-35 साल और वजन 1.25 कुंटल। कितनी रोटी खाते हो? बोला 6 रोटी दोपहर में, 6-7 रोटी रात में, और बीच में कुछ मिल जाए वो भी खा लेता हूं। कितने लोग खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे। और जो खाने के लिए जी रहा है, याद रखना वो ज्यादा दिन जीता भी नहीं है। वो खाने से इतना बीमार होता है कि जल्दी मर भी जाता है। और जो जीने के लिए खाता है वो 100 साल की जिंदगी भी जी लेता है। तालियां कमजोर हैं बाबा, अगले साल आएंगे नहीं। तालियों में दम नहीं और गुरु तुम्हारे हम नहीं। बचपन में हमारे साथ में बच्चे बोलते थे नाना नाना मूंगफली चबा लो, तो नाना बोलता था मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ऐसे ही ताली बजाने से गुरु का उत्साह बढ़ जाता है। ताली बजाने से तुम्हारा बीपी कंट्रोल होता है। और रोज ताली बजाओ तो शुगर भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। शुगर
और नमक कम खाओ तो बीपी बढ़ेगा ही। दिन भर में 4-5 बार जोर से हंस दो, हंसते हंसते आंसू आ जाए, शुगर खत्म हो जाए। जैसे वो बेधड़क बाबा हंस रहे, वो हमारे सुरक्षा गार्ड है, नाम बेधड़क, बहुत प्रेम है। परिस्थितियां जैसी हैं वैसी हैं। हंसने से और रोने से परिस्थितियों में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विषम परिस्थिति को रो करके झेलोगे तो बीमार भी हो जाओगे और परिस्थिति विकराल हो जाएगी और हार भी जाओगे। अगर हंस करके कठिन परिस्थितियों से भी तुम टक्कर लोगे तो परिस्थितियां बहुत जल्दी सुधरेंगी और तुम स्वस्थ भी रहोगे और मस्त भी रहोगे। राम का वनवास हुआ तो भी मुस्कुराते थे, रावण से युद्ध हुआ तो भी मुस्कुरा कर युद्ध किया, खरदूषण से युद्ध हुआ तो भी मुस्कुरा कर युद्ध किया। मुस्कुरा कर इस दुनिया में जिसको जीना आ गया, सच पूछो इस जहां में मुस्कुरा कर जिसको जीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में उसको रहना आ गया, रहना आ गया। आजकल लोगों को टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है। अगर सासू ने कह दिया सब्जी अच्छी नहीं है, इतनी बात से बहुत टेंशन में आ गई। पिताजी ने कह दिया तुम्हारे नंबर कम आए हैं, बेटा बेटी टेंशन में आ गए। याद रखना, नंबर कम आए हैं तो कहा है उन्होंने, अगली बार संकल्प लेकर नंबर ज्यादा लाइए। सासू ने कहा सब्जी अच्छी नहीं तो मुस्कुरा कर कल सब्जी अच्छी बनाइए, नाराज मत होइए। तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुमको जीना पड़ेगा, और जीना पड़ेगा तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा तो कुछ सहना पड़ेगा। और जिसको सहना आ गया वही व्यक्ति को दुनिया में जीना आ गया, उसी को जीना आ गया। विशाल देव ने बहुत बड़ी बात कही है, मन सोहरौना नहीं बनावे, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आपे रहावे, सहनशील बनी आपे रहावे, मन सोहरौना नहीं बनावे, मन सोहरौना नहीं बनावे। अपने मन को सोहरौना मत बनाइए, मन को सहनशील बनाइए। जैसे गाय का बच्चा जिसको बछड़ा कहते हैं, उसको सिर पर हाथ सोहराओ, बड़ा खुश हो जाता है। जैसे कोई छोटा सा बालक, उसको गोद में लेकर हिलाते रहो, सोहराते रहो तो चुप है, खुश है। और ज्यों ही हिलाना सोहराना बंद किया त्यों ही पोपो चिल्लाना शुरू कर दिया। बचपन में तुम्हारी माँ ने तुमको सोहराया, पिता ने सोहराया, बहन ने सोहराया, चाचा चाची ने सोहराया, लेकिन याद रखना अब तुम जवान हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, अब सोहरवाने की आदत छोड़ दीजिए। अब सोहराने से मुस्कुराइए मत। अब कोई सोहराए चाहे ना सोहराए, अपनी ठहाकादार हंसी में जिंदगी को बना लीजिए।
गंगा मंडल जी श्रीमती निशा देवी मिरहट्टी बागलपुर, आइए इनके लिए ताली बजाइए। अयोध्या में आश्रम बनाने के लिए सेवा बुक ले गए थे, 3126 की राशि दान इकट्ठा करके लाए हैं। ये सम्मान पत्र प्राप्त कीजिए। एक बार ताली बजा। ये बल्ली का इत्ता का आश्रम जो लग रहा है कि चमक दमक का है, एक झटके में इसमें चमक दमक आएगी, दूसरा झटका नहीं मारूंगा। लेकिन कब झटका लगाऊंगा फिर अभी दूसरी जगह झटका मार रहा, उज्जैन तरफ निशाना है, वहां से फ्री हो जाऊं फिर इधर लगा दूं झटका। याद रखना, राम भगवान भगवान कहलाते थे, लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रीछ भालू वानर की सेना तैयार करना पड़ा था प्रभु को, और रामा दल के माध्यम से लंका पर विजय प्राप्त किया था। इसी प्रकार से ये सामने जो बैठी हुई है ये रामा दल की सेना है, ये रीछ भालू वानर नहीं है, ये सब नर नारी सुंदर नर हैं, पुरुषोत्तम हैं। एक बार ये छलांग लगाकर खड़े हो जाएंगे, बल्ली कित्ता आश्रम की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अभी मैं भी थका हूं, यहां का प्रेम बहुत निराला है। मैं भोजन करके निकला, मैं थोड़ा आराम करता हूं भोजन के बाद। इतने लोगों ने घेर लिया, ना आराम मिली ना राम मिला। हम छुट्टी ही नहीं पाए, 2:30 बज गए। मंडप के प्रबंधक नवीन दास वहां पहुंच गए लेने के लिए। हमारे संत ने कहा नवीन दास आ गए, तो मैंने कहा इतना बड़ा मंडप लगाया फिर हमको भी लेने आना पड़ा, हद हो गई। हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए। उठ के चले आए हम। लेकिन याद रखना, धर्म के लिए जो खड़ा होता है वही समाज में सबसे बड़ा होता है। आश्रम किसी एक के लिए नहीं होता है, आश्रम हजारों लाखों लोगों के लिए होता है। आश्रम किसी एक व्यक्ति की बपौती भी नहीं होता है। आश्रम में जिनका जिनका प्रेम है उन सब का आश्रम में हिस्सा होता है, तभी आश्रम का सफल किस्सा होता है। मैं किसी आश्रम को अपना अकेले का नहीं मानता, और किसी आश्रम की मेरे पास जिम्मेदारी भी नहीं। श्रीमती आशा सिंह कह रही थी बाबा को हम सब सौंप रहे, गांव वाले खड़े हो गए, हाथ उठा दिया। हमारे पास जितने आश्रम हैं किसी आश्रम की मैं जिम्मेदारी नहीं लिया, लेकिन आश्रम के जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और जिम्मेदारों को डायरेक्शन देते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर धर्म घटता है तब तब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए कभी गृहस्थ आश्रम में, कभी संत जीवन में किसी महान आत्मा का अवतार होता है। वो महान आत्मा कोई और नहीं होती है, आप जैसे लोगों के अंदर ही महान आत्मा छिपी होती है और धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। जो जो लोग अपने अपने गांव में सत्संग कराते हैं, चाहे मोहदीपुर में शत्रुघ्न मुखिया ने करवाया हो और चाहे अवधेश कुमार जी ने, कौन गांव था तुम्हारा है, खुदिया गांव में करवाया हो, ममलखा में चाहे अरविंद साहब ने करवाया हो, लेकिन याद रखना हरचंदी में जवाहर साहब, मुकेश और मनोज कापरी ने करवाया था।
पुनसिया में बैजनाथ यादव, ललिता देवी, और ताल पहाड़ी झारखंड पाकुड़ जिले से पश्चिम बंगाल बॉर्डर से आए हुए प्रेमचंद जी, खड़े हो जाओ। प्रेमचंद जी, राजा, पंडित, सब खड़े हो जाओ, जितने आए हो, कहाँ बैठे। ये सब भक्त वहां से आए पाकुड़ से, इन्हीं के यहां से मैं यहां आया। पूरी ताकत लगा दी इन्होंने प्रोग्राम के लिए। यही तो याद रखना, कलयुग में इन लोगों ने अवतार लिया है, धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। बल्ली कित्ता गांव का बच्चा बच्चा धर्म की रक्षा के लिए संकल्प ले चुका। यह आश्रम बल्ली कित्ता वासियों के लिए गौरव का आश्रम है। हर गांव में आश्रम नहीं होता है, इस गांव में आश्रम है, और आश्रम से बल्ली कित्ता की पहचान है। और एक दिन इस आश्रम पर याद रखना, मुख्यमंत्री भी आएगा, डिप्टी सीएम भी आएगा, और इसका नक्शा बदल जाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और आश्रम का अर्थ भी होता है, आ माने आइए, और श्रम माने श्रम कीजिए। आइए और सो जाइए, ये आश्रम का अर्थ ही नहीं। आइए और श्रम कीजिए। आश्रम, आश्रम में श्रम शब्द लगा है। आओ और श्रम करो, यानी सेवा करो। और आश्रम में नंबर 1, आने वाले देवी देवताओं को आहार मिलना चाहिए, भंडारा। नंबर 2, आराम भी मिलना चाहिए, तकलीफ नहीं। नंबर 3, आनंद भी मिलना चाहिए। नंबर 4, आश्रय भी मिलना चाहिए, रहने का ठिकाना। नंबर 5, आत्म शांति भी मिलना चाहिए। नंबर 6, आनंद भी आना चाहिए। नंबर 7, आत्म कल्याण भी होना चाहिए। नंबर 8, आत्म सुधार भी होना चाहिए। अगर केवल आश्रम में भोजन ही भोजन मिलता है तो समझ लो वो आश्रम अधूरा है। भोजन के साथ में भजन भी होना चाहिए। दर्शन के बाद प्रवचन भी होना चाहिए, और प्रवचन भी ऐसा हो लोगों के दिलों को हिला देने वाला होना चाहिए। तो मैं बता रहा था, एक चोर समुद्री जहाज में टिकट लेकर बैठ गया। जहाज चल पड़ा। चोर जब सेठ सो जाता था, जिसके पास पोटली में सोने के सिक्के थे, वो सेठ जब सो जाता था तो चोर उसका थैला खोलता था, और थैला खोलकर ढूंढता था कि वो पोटली कहाँ है, सोने के सिक्का वाली पोटली कहाँ। पोटली मिलती नहीं। 1 महीने तक समुद्र में जल जहाज चलता रहा। रोज रात में जब सेठ सो जाता था तो चोर सेठ के थैले को खोलकर सोने के सिक्कों की पोटली को ढूंढता था, लेकिन पाया नहीं। एक महीने बाद जब यात्रा पूरी हो गई, जहाज से सब सवारियां उतरी, तो चोर ने सेठ के पांव पकड़ लिए। सेठ ने कहा, मेरे पांव क्यों पकड़ता है? बोले, इसलिए पांव पकड़ता हूं कि मुझे यात्रा करना ही नहीं था। आपके पास में सोने के सिक्कों की पोटली थी, उस पोटली को चुराने के लिए मैंने टिकट बनवाया था और यात्रा किया।
जल जहाज के टिकट में भी मेरा 50,000 का खर्चा हो गया। वो सोने के सिक्कों की पोटली, अरे सेठ तू बता दे कहाँ रखता था? मैं तेरा थैला रोज रात में खोल कर देखता था, मिलती ही नहीं थी। सेठ हंसने लगा। सेठ ने कहा, मूर्ख आदमी, जब मैं सोता था उससे पहले जब तू बाथरूम जाता था, तू बाथरूम में होता था और मैं सोने की तैयारी करता था, उस समय में सोने के सिक्कों की पोटली तेरे थैला में रख देता था और तू रात भर मेरे थैले में ढूंढता था, और जब सवेरा होता था तू बाथरूम जाता था तो तेरे थैला से निकाल कर पोटली फिर अपने थैला में रख लेता था। इसलिए 1 महीने तक तू सोने के सिक्कों की पोटली मेरे थैले में ढूंढता रहा, पर वो मिली नहीं। वो तो तेरे ही थैले में रख देता था। मूर्ख आदमी। चोर माथा पीट कर रोने लगा कि बर्बाद हो गया, मेरे ही थैले में थी। इसी तरह से तुम परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को इधर उधर किधर बाहर ढूंढते हो, अन्यत्र ढूंढते रहते हो, लेकिन परमात्मा की पोटली तो तुम्हारे हृदय के थैले में ही रहती है, तुम अपने भीतर देखते ही नहीं। अपने भीतर तो देखो, परमात्मा की पोटली तो तुम्हारे अंदर ही। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बनी बनी, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। जय जय जय। कोई तीरथ मूरत ढूंढत है, कोई तीरथ मूरत ढूंढते हैं। कोई पत्थर पानी धोवत है, कोई पत्थर पानी धोवते हैं। नित पास तेरे तू दूर फिरे, नित पास तेरे तू दूर फिरे। बिरथा भरे माया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, घटे घटे में समाया है। ढूंढ रहे बने बने,
घटे घटे में समाया है, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, जो ढूंढ रहे बन बन घटी घटी में समाया है, ढूंढ रहे बन बन घटी घटी में समाया है। सदगुरु कबीर साहिब ने बीजक में कहा है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जान जाए। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, मुस्लिम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, लेकिन केवल कहते हैं मानते नहीं। यदि जर्रे जर्रे में खुदा है तो मुर्गा गाय भैंसा बकरा ये क्या जर्रा नहीं, ये तो बहुत बड़ा जर्रा है। तो इस बड़े जर्रे में तो बड़ा खुदा है, तो इनको मार कर कैसे खाओगे? शाकाहारी बन जाइए मुसलमान भाइयों, बहुत सुख मिलेगा। लोग कहते हैं कि हमारे पीर पैगंबर ऐसा लिख कर गए, तुम्हारे पूर्वज मकान टेढ़ा मेढ़ा कच्चा बना कर जाते, उसको तोड़कर तुम नया बना देते। कोई पीर पैगंबर ऋषि मुनि कुछ उस समय की परिस्थिति के अनुसार लिख भी दिया हो, उसमें संशोधन करके नए फार्मूले के साथ में जिंदगी जीना चाहिए। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, लेकिन इस बात को हिंदू मानते नहीं। कहते हैं कण कण में राम, मुर्गा बकरा अंडा मछली कछुआ सब खाते। बिहार वासियों से भी मैं कहूँगा, बिहार की धरती माता कितना अन्न देती है। इस अन्न को दाल चावल सब्जी रोटी खाइए, किसी के शरीर को मार कर काट कर उसकी बोटी बोटी मत खाइए, दाल रोटी खाइए, शाकाहारी बन जाइए। क्योंकि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो, कबीर कहते हैं ये सबसे बड़ा धर्म है। अपनी घर की बहुओं को भी प्रसन्न रखो, सास ससुर की गम खाकर सेवा कीजिए, माता पिता के सम्मान को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार और घर की इज्जत की जिम्मेदारी सभी की है। ऐसी गलतियां मत करो जो पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई इज्जत भी चली जाए। इज्जत भी एक दौलत है, सम्मान भी एक धन है। याद रखना, कितना धन खर्च करो लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। पर इज्जत अगर तुम्हारे पास में है
तो तुम बहुत धन प्राप्त कर लेते हो। इज्जत से धन मिल सकता है पर धन से इज्जत नहीं मिलती। चंचल मन की चालों में भी मत भटकिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि मन की चंचलता में भटकना बंद कर दे। विद्यार्थी को अधिक सोना भी नहीं चाहिए। कितने विद्यार्थी बेंगलोर पढ़ने जाते हैं और 10-10 घंटे सोते हैं। माता पिता सोचते हैं टॉप डिग्री ला रहा है, वो टॉप नींद ले रहा है। कितने विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं दिल्ली और 2-4 साल के बाद जब वहां से लौटते हैं तो साथ में लाते हैं एक बिल्ली। दिल्ली से लाए हैं बिल्ली, और ऐसी आई बिल्ली कि सासू को मारा किल्ली। घर में हो रही चिल्ला चिल्ली। अरे दिल्ली में पढ़ने गए हो कि वहां बिल्ली लेने गए हो? बेंगलोर में सोने गए हो, सोना है तो बल्ली कित्ता में ही सो जाइए। इतना पैसा खर्च करके बेंगलोर गया है, बुद्धि विवेक नहीं है। और विद्यार्थी को अधिक भोजन भी नहीं खाना चाहिए। कितने विद्यार्थी तो इतना अधिक खाते हैं कि बैठ ही नहीं पाते हैं, पढ़ाई क्या करेंगे। और विद्यार्थी को व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम करने से बुद्धि कुशाग्र होती है, बैठे रहने से बुद्धि मंद हो जाती है। और विद्यार्थी को खेल कूद में अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए। खेल कूद व्यायाम भर का खेलिए, बाकी जरूरत नहीं। और विद्यार्थी को फैशन से बचना चाहिए। ये बाल लटकाना, गाल में रंग लगाना, हीरोइन बनना, हीरो बनना, याद रखना वो विद्यार्थी सफलता की ओर नहीं जा रहा है, उसके अंदर वासना जाग चुकी है। और जो विद्यार्थी वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है वही विद्यार्थी सफलता के द्वार को खोलता है, अन्यथा सफलता बंद रही। विद्यार्थी को पिक्चर और फिल्म नहीं देखना चाहिए। फिल्म देखने से विद्यार्थी कोई ना कोई जुल्म कर देगा। देखेगा फिल्म, करेगा जुल्म, जुल्म ढा देगा। और विद्यार्थी को आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस्यों को हता विद्या, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। पर हस्तेषु गतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वापस मिले न मिले वो भी नष्ट हो जाता है। अलप बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायिकम, और कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, और गुरु की कृपा के बिना चेला नष्ट हो जाता है। और याद रखना, सदगुरु के दर्शन के बिना भक्त की भक्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। विद्यार्थी को पुरुषार्थी होना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मन लगाकर पढ़ूंगा। और विद्यार्थी को क्रोधी नहीं होना चाहिए। कितना विद्यार्थी बहुत क्रोधी है, और सबसे ज्यादा माता पिता के ऊपर क्रोध करता है। पढ़ाई ढंग से करता नहीं और फेल हो जाता है तो मुंह फुला कर बैठता है। ऐसा मुंह बनाकर बैठेगा लगता है कल तक आत्महत्या कर लेगा। गधा गधा है। साल भर पढ़ने का मौका मिला, पढ़ाई नहीं किया, और फेल की मार्कशीट लेकर आए हो, मुंह फुला कर बैठे। धूर्त कहीं के। मुंह इसलिए फुलाते हो ताकि कोई कुछ कहे ना,
डिप्रेशन में बैठते हो, लार टपकाते हो, मुंह लटका कर बैठते हो। अरे धूर्त, जिंदगी बिगड़ेगी तो तेरी बिगड़ेगी और सुधरेगी जिंदगी तो तेरी सुधरेगी, और जिंदगी बनेगी तो तेरी बनेगी और बर्बाद होगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। ये मुंह लटकाओ चाहे लार टपकाओ। आज मुकेश कापरी बेंगलोर में इंजीनियर है, उसकी पत्नी भी इंजीनियर है। खड़े रहो, तुम बैठते क्यों? कितनी मेहनत से पढ़ाई किया होगा सोचो। बेंगलोर में इंजीनियर है, टाटा कंपनी में। मैंने पूछा उनसे कितने लोग सर्विस करते तुम्हारी कंपनी में? बोले 2 कंपनियां हैं, 8 लाख लोग सर्विस करते। 8 लाख टाटा की कंपनी में। वो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपनी, वो तो ट्रक वाले में और ज्यादा सर्विस करते। मेहनत करने का फल है कि बेंगलोर में इंजीनियर बन गए। 25 साल मेहनत कर लो। आज हमसे कह रहे थे कि आशीर्वाद दीजिए कि बेटी हमारे घर पैदा हो। आज तक जितने लोग मिले हैं सब बेटा मांगते थे, उन्होंने बेटी मांगा। धन्य है, बेटियों का सम्मान कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। लोगों के घर बेटी पैदा हो जाए तो मातम छा जाता है, बेटी का जन्म हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये मुकेश कापरी, मनोज कापरी का भाई, वो बेटी मांग रहा है कि मुझे बेटी चाहिए, बेटा अब नहीं चाहिए। और बेटी चाहिए इसलिए उसने 25,000 दान दिया है कि बेटी ही आना चाहिए। अब मैं भी डर गया हूं, कहीं फिर वो कृष्ण गोपाल आ गया तो क्या होगा। ये दानी परिवार है, ये फूल कुंवारी की फुलवारी है। खड़ी हो जा फूल कुंवारी सेबरी माता। ये फूल कुंवारी हरचंदी गांव से। बैठिए। मैं इनको इसलिए खड़ा किया हूं, जितने यहां विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब हिम्मत के साथ में मेहनत करें। हर माँ बाप की लालसा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, यूपीएससी परीक्षा पास करे, मेरा बेटा प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर, लेक्चरर बने। तुम्हारा बेटा लीचर बन गया, लेक्चरर नहीं बना, लीचर। लीचर से लीसड़। मेहनत का फल है सुखदायी। मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की भी हद कर दे। और 3 पीढ़ी से घर में गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे। माता पिता के मन में जो तमन्ना है, आशा है, उसमें भी खरे उतरिए। गुरु भी जिनको शिष्य बनाता है, गुरु के मन में भी एक तमन्ना रहती है कि हमारे शिष्य कमाल करेंगे। शिष्य बनकर भी मेहनत करो। बेटियों को भी बहुत मेहनत करना चाहिए। अपने माँ बाप से शिक्षा का धन प्राप्त कर लो। मायके से संस्कार की धरोहर लेकर के जाओ। नाना प्रकार की कलाएं सीख कर ससुराल जाइए। बिल्कुल ढोल बनकर मत जाइए। कितनी लड़कियां तबला बनकर जाती और मंजीरा बनकर खनकती हैं और ढपोल शंख बनकर भौं करती। कुछ अकल धकल नहीं। बेटी को कलाकार होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। रूपवती तो बहुत लड़कियां होती हैं, लेकिन तुम कलावती और गुणवती बेटी बनो। याद रखना, जिसके घर में कलावती और गुणवती बेटी पहुंचती है बहू बन करके, उस घर में 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। रूपवान तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जो गुणवान बनता है उसी की सुगंध फैलती है। गुणवान पुत्र बनो, गुणवान दामाद बनो, गुणवान बहू बनो, गुणवान सासू बनो, गुणवान संत बनो। संत जैसे कपड़ा लपेट कर तो बहुत लोग घूम रहा है, बड़का बाबा बनता है।
अकल धकल कुछ नहीं। देखा कोई नहीं है तो होटल में घुस के 4 समोसा खा के मुंह पोंछ के निकल जाता। चंडाल चट्टू कहीं का। कोई हो ना हो, महात्मा का नियम कड़ा होना चाहिए, नियम बड़ा होना चाहिए। और साधु, इसीलिए उपवास का भी महत्व है। कभी भोजन न मिले फिर भी होटल में संत को नहीं खाना चाहिए। भूखे रहकर पानी पीकर रात गुजार दीजिए। और याद रखना, जिसका नियम कड़ा है उसके खाने के लिए तो घर घर में दही बड़ा है, दही बड़ा है, कुछ कम ही नहीं है। ये जबान को कंट्रोल कीजिए। ये जबान लालची दास, साधु की हर इंद्री कंट्रोल में रहना चाहिए। साधु का मतलब तो यही कहा कबीर, सुनो भाई साधु। साधु मतलब अपने मन इंद्रियों को साध लो, वही साधु। और कौन साधु? तो मन इंद्रियों को, संत को मजबूती से साध कर रखना चाहिए। हमारे पास में आज हमारे भंडारी साहब भोजन लाए। हमारे भंडारी भी 3 सब्जी लाए और 2 सब्जी डॉक्टर समीर की पत्नी उमा देवी शर्मा भिंडी और तोरई लेकर आए, लौकी। मैंने 5 सब्जी एक में मिला दिया। मेरा भंडारी कह रहा था अलग अलग टेस्ट ले लो। हमने कहा टेस्ट को नष्ट कर दूंगा। 5 एक में गबड़ के और उसी में रोटी भी तोड़ के उसी में गबड़ दिया। पराठा लाए थे वो भी आधा तोड़ के उसी में टुकड़ा टुकड़ा करके 5 सब्जी और पराठा और रोटी मिला के मिक्स करके। अब टेस्ट का पता नहीं चला कि तोरई की सब्जी खा रहा हूं कि लौकी की खा रहा हूं कि भिंडी खा रहा हूं, क्योंकि सब मिक्स कर दिया। स्वाद को जीतने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। याद रखना, जो स्वाद के लिए जिंदगी जीता है उसका ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता है। इसलिए स्वाद को जीतना चाहिए। मन में गंदे विचार भी मत लाइए। हर स्त्री के मन में पति के अलावा दूसरा पुरुष उसके बैठने का स्थान नहीं होना चाहिए। हर पुरुष के मन में अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के बैठने का स्थान नहीं होना चाहिए। कैसे तुम लल्लू राम बनकर घूम रहे हो, जहां जाते हो। दिल्ली गए वहां दिल दे बैठे और कलकत्ता गए वहां काला दिल बनाकर आए। कितने बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, विधायक, सांसद, उनके बारे में सुना जाता 80 साल की उम्र में दिल दे बैठे। वारे दिल तुम्हारा, पहले अपनी पत्नी को दिल दे बैठे, अब कोई दूसरी कुतनी मिल गई उसको दिल दे बैठे। अभी भरोसा भी नहीं और किसको दिल दे बैठेंगे। दिल एक है और 3 जगह दे बैठे। ये चंडाल आदमी है, ये दिल किसी को दिया ही नहीं है, बेईमान है, झूठा है। दिल दिया जाता तो एक को दिल दे सकते हो, 10 जगह दिल कैसे दोगे आप? लेकिन वो स्त्रियां भी बुद्धिहीन है। जब जानती हो पहले एक स्त्री को दिल दे बैठा, दूसरी को दे बैठा, तो तीसरी को तुमको दिल कहां से देगा? जब वहां दे ही चुका है, अब दिल बचा ही नहीं, तो तेरे को झूठ मूठ दिल देगा? दिल कैसे देगा? दिल तो दिया जा चुका है। लेकिन वो बुद्धिहीन औरत वो सोचती हमको दिल मिल गया, और ऐसा दिल मिला कि 1 साल के बाद मार काट के फेंक दिया गया। ऐसे काटा गया जैसे लौकी काटी गई। तब वो मनोरमा देवी वहां मरी कटी पड़ी है, दिल दे बैठे। खोपड़ी गंजा कहीं का। घर घर में अशांति का कारण यही है। भक्ति को बढ़ाइए, वासना को खत्म कीजिए, उपासना को डेवलप कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, प्रवचन डेली सुनिए। कितना ही चंचल मन हो, ये मन भी निर्मल मन हो जाएगा। तुम जहां जाओगे तुम्हारा मन ही गंगा जमुना सरस्वती बन जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की रैदास महात्मा ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
लेकिन मैं कहता हूं कठौती का भी लफड़ा रखने की जरूरत ही नहीं। मन चंगा है तो मन ही गंगा है, कठौती के चक्कर में क्यों पड़े हम। और कबीर कहते हैं मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कितने क्रांतिकारी संत हैं। उन्होंने कहा है कि जब गंगा जल के समान मन निर्मल हो जाता है तो हरि परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे तुमको ढूंढता फिरता है। फिर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान तुमको ढूंढता है। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है उसके मन मंदिर में मैं निवास करता हूं। एक भक्त ने गीत गाया कि कहां तुमको ढूंढूं कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। जब ये बात कहा भक्त ने तो भगवान ने उत्तर दे दिया, नहीं ढूंढने की है मुझे जरूरत, नहीं ढूंढने की है मुझे जरूरत। अब फकत अपने मन को तू निर्मल बना ले, फकत अपने मन को तू निर्मल बना ले। बस मन निर्मल होगा, मैं तेरे मन मंदिर में आ जाऊंगा। जब तुम्हारा मन निर्मल होता है तो आत्मा ही पवित्रता को प्राप्त होकर के परमात्मा की डिग्री को प्राप्त करता है। अपने अपने घर को स्वर्ग बनाइए, पति का आदर कीजिए, पत्नी का ख्याल रखिए, बेटियों को संस्कार दीजिए पहले, फिर शिक्षा बाद को दीजिए। अपने बेटों को भी सत्संग सुनाइए। ये मत सोचना 24 घंटे पढ़ते रहेंगे, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, दिमाग फेल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। बच्चों को भी सत्संग सुनाइए, बहुओं को भी सत्संग सुनना चाहिए, और सास ससुर को तो ज्यादा ही सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि सास ससुर, किसी गांव में सत्संग हो रहा था, ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छी है। थोड़ी देर के बाद छोड़ूंगा, कोई ये मत सोचना बाबा रात भर छोड़ेगा, नहीं, मैं समय पर छोड़ दूंगा। बहुत सी महिलाओं को डर लगता है कि बाबा बहुत जोर जोर प्रवचन दे रहा है, रात भर चिल्लाएगा तो हमारा घर कब जाऊंगी। तो वे अचकचा रही है कि कैसे निकलूं यहां से, फंस गई मैं। फंसी नहीं हो, यहां से तो स्वतंत्र जीवन जीने की शक्ति प्राप्त होगी। अभी तो हर आदमी बंधन में है, कोई बीड़ी के बंधन में है, कोई सिगरेट के बंधन में है, कोई शराब का गुलाम बना बैठा है, कोई काम क्रोध लोभ मोह का गुलाम है। लेकिन सत्संग सुनते सुनते सारे बंधन कट जाएंगे बुराइयों के, और गुलामी छूट जाएगी गंदी आदतों की। 3 बहुएं सत्संग सुनने के लिए आई, और सत्संग सुन करके जब घर गई, दूसरे दिन सासू उस महात्मा को धन्यवाद देने के लिए आई। महात्मा ने पूछा किस बात का धन्यवाद दे रही हो? बोले मेरी 3 बहुएं सत्संग सुनने कल आपका आई थी, तो मुझे कल से बड़ी शांति मिली। अरे बहुओं ने सत्संग सुनाओ, शांति सासू को कैसे मिल गई? तो सासू ने मुस्करा कर कहा बहुओं से ही तो मैं अशांत हो गई थी, और बहुओं ने सत्संग सुन करके अपनी आदतों को बदल लिया तो मुझको शांति मिल गई। तो महात्मा बड़ा मजेदार था, उसने कहा सासू को भी सत्संग सुनना चाहिए, सासू सत्संग सुनेगी तो सासू बदल जाएगी, तो बहुओं को भी शांति मिल जाएगी। तुम्हारी शांति और अशांति भी दूसरों से रिलेटिव है, कनेक्टिव है। बेटा बिगड़ जाता है, माँ बाप अशांत हो जाते हैं, माँ बाप बिगड़ जाते हैं, बेटा बेटी अशांत हो जाते हैं। इसलिए सास बहू दोनों सत्संग सुना करो, और एक ढोल खरीद लो, और मंजीरा खरीद लो, एक हारमोनियम खरीद लो। सासू मंजीरा बजाए और बहू ढोल बजाए, और हारमोनियम तुम्हारा पति बजाए, और ऐसे तराने छोड़िए
कि घर की सवाला बला दूर हो जाए। कम से कम आधा घंटे का समय निकालकर भजन भी गाइए। 2 घंटे 2.5 घंटे रोज प्रवचन सुनिए यूट्यूब चैनल में। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में गुरु बाबा का प्रवचन कितने लोग सुनते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। सुनते हो तुम लोग बाबा का? असंग देव सर्च करना और प्रवचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, शेयर भी करना। प्रचारक भक्त बनो, प्रवचन को शेयर करो, दूसरों के मोबाइल में भेजो। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, लेकिन खौलते पानी में दाल भी पक जाती है। कुनकुनी श्रद्धा भक्ति मत करो, तुम्हारी भक्ति खौलती होनी चाहिए, ताकि कल्याण की दाल भी पक कर तैयार हो जाए जल्दी और सबका उद्धार हो जाए।